ऐ मुल्क, ऐ हिंदुस्तान, तुझे रमज़ान का एहसानमंद होना चाहिए। एहसान, सबसे बड़ा रमज़ान का तेरे ऊपर एहसान है कि एहसान ने तुझे बेड़ियों से, गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया था। वो 27वां रोज़ा था, सबसे अहम दिन था रमज़ान का, जिस दिन तुम आज़ाद हुए थे हिंदुस्तान। सबसे अहम दिन था वो दिन, जुमे का ही दिन था, जिसमें तुम आज लड़ रहे हो कि ये होली है और ये दिवाली है और ये रमज़ान है और ये नमाज का वक्त है। वो जुमे का ही दिन था जिस दिन ये 1947 में तुम आज़ाद हुए थे। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। अरे वो लफंडर टाइप का सीओ है, रोज आप लोग उसका बयान लेके उसको हाईलाइट करते रहते हैं। ईओ सीओ, इन लोगों के बयान, ये सब गुलाम है। अभी कल को सरकार बदलेगी, दूसरी भाषा बोलने लगेंगे। किस मुसलमान ने कहा कि हम होली के दिन डिस्टर्ब करेंगे? आपका पसंदीदा टॉपिक यानी हिंदू मुस्लिम राजनीति, और खासतौर से आजकल तो होली और रमजान और जुमा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आजकल आपकी जबान पर है, जहन पर है और चर्चा में है, और आप भी पसंद कर रहे हैं और आप इस पर बात करना चाहते हैं। मैंने सोचा शायद आपको ये ज्यादा पसंद है, इसलिए आज इस टॉपिक को लेकर मैं हाजिर हूं और आपसे इस टॉपिक पर विस्तार से बात करूंगा। क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या आपको करना चाहिए और देश के लिए क्या जरूरी है, और आपके बच्चों के भविष्य के लिए क्या जरूरी है, आज इस पर विस्तार से बात करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी राय का इजहार करें और बताएं कि कहां खामी है। सबसे पहले मैं आज आपको वो बयान सुनवाता हूं जिसके बाद आपको लगता है कि इस पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है। अनुज चौधरी हैं, सीईओ है संभल के, और उन्होंने एक बयान दिया था जिसको लेकर शायद सबसे ज्यादा गरमाई आई है कि जुमा साल में 52 बार आता है और होली एक बार आती है। एक पक्ष को यह बयान कितना अच्छा लगा, एक पक्ष को कितना बयान ये विरोधाभासी लगा, कितना उसका गुस्सा बढ़ा, इस पर विस्तार से बात करूंगा। पहले आप बयान सुन लीजिए, छोटा सा बयान है, फिर दोबारा इसको विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। सुनिए। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जी हां, संभल के सीईओ अनुज चौधरी का ये बयान आपने सुना और इस पर विस्तार से बात करूंगा क्योंकि ये वही टॉपिक है, ये वही बयान है जिसके बाद इस टॉपिक में एक तरह से एक्सेलरेशन आ जाता है, एक तरह से कहीं ना कहीं स्पीड आ जाती है, बल्कि कहा जाए तो पेट्रोल का काम करती है और बड़ी तेजी के साथ इसमें हीट डेवलप होती है। लेकिन उससे पहले मैं एक और खबर पर चर्चा करना जरूरी समझता हूं जिसको शायद आज आप सबसे ज्यादा महसूस कर रहे हो, गौ रक्षा। गौ को लेकर, गाय को लेकर, और खास तौर से जिस तरीके से गौ वंश को लेकर आपने देखा होगा कि कई बार एक समुदाय को टारगेट किया जाता है, कई बार इसके नाम पर राजनीति की जाती है। सहारनपुर के अंदर भी इसको लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा गर्म हुई, बहुत बड़ी खबर हुई, और बल्कि कहा जाए बहुत बड़ी खैरियत हुई कि साजिश का पर्दाफाश हो गया और साजिश नाकाम हो गई। एक शख्स ने बाकायदा गौवंश के जो अवशेष हैं, जो टुकड़े हैं, यानी गाय के जिस्म के, मरी हुई गाय के जिस्म के हिस्सों को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और पुलिस पर भी दबाव बनाया, पुलिस को भी बदनाम किया और पुलिस से टकराव भी किया। लेकिन जब वो गिरफ्तार हो गया और उस साजिश से पर्दा उठा तो पता ये लगा कि उसने गौवंश को इकट्ठा करके कहीं से मंगाकर किसी की मदद से उसके बाद प्रदर्शन किया और एक साजिश की बू सामने आई कि दंगे के तहत, दंगे के अंदर शहर को, सहारनपुर को, वेस्टर्न यूपी को और खास तौर से देश के माहौल को बिगाड़ने की साजिश रची गई और किसी को फंसाने की भी उसमें साजिश की बात सामने आई है। इस खबर पर खास तौर से चर्चा होनी बेहद जरूरी है
क्यों और कैसे और किन लोगों ने इस साजिश को रचा, इस पर बात होनी चाहिए। और कौन लोग थे जिन्होंने इस साजिश को बेनकाब किया, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आप विस्तार से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपने बहुत टाइम सोशल मीडिया पर लगाते हैं, बहुत चीजें देखते हैं, लेकिन ये दोनों खबरें खास तौर से आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कैसे गाय के नाम पर किसी को टारगेट किया जाता है और कैसे हिंदू मुस्लिम होली और रमजान और जुमा को आप मिला के चल रहे हैं, इसके लिए क्या होना चाहिए, आपसे बहुत विस्तार से बात करूंगा। आप कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। जी हां, देश के अंदर रोजगार पर चर्चा हो या ना हो, देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा हो या ना हो, आपकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनको शिक्षा अगर मिल रही है तो उनको नौकरियां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, और अगर एजुकेशन मिल रही है तो किस क्लास की मिल रही है और किस स्टैंडर्ड की मिल रही है, ये आप इस पर भले ही ज्यादा चर्चा ना करें, लेकिन आपको इस बात की फिक्र जरूर रहती है कि गौवंश कहां पर किस हालत में है। भले ही उसको आप या डेयरी वाले, खासतौर से कुछ लोग तो दूध निकालकर छोड़ देते हैं सड़कों के ऊपर और फिर वो कुछ भी करती हैं, लोगों की फसलें तबाह करें या कुछ भी करें या उनकी हालत खुद कुछ भी हो, लेकिन उस पर अगर सियासत की बात करें तो नीचे से ऊपर तक और इधर से और उधर तक सबकी सियासत भी चल रही है, राजनीतिक रोटियां भी सिक रही हैं। और अगर बात करें तो आज जिस तरीके से रमजान का महीना चल रहा है, पहला अशरा मुकम्मल हो चुका है, दूसरे अशरे में भी 2 रोजे हो चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यही चर्चा है, क्योंकि कल यानी आने वाले जुमे को अगर देखें तो होली भी है और जुमा भी है। हालांकि ये सच्चाई है कि रमजान के अंदर, रमजानुल मुबारक के अंदर 4 या 5 जुमे हैं और साल भर में 52 के करीब जुमे हैं, क्योंकि हर हफ्ते जुमा आता है और यकीनन होली एक ही बार है। लेकिन क्या इसको, होली को और रमजान को मिलाने के लिए ये पहली बार हुआ है या इससे पहले भी कभी देश में इस तरह की चर्चा हुई है, या इस पर कभी इतनी गरमाई के साथ, इतनी शिद्दत के साथ आपने डिबेट की है या इससे ज्यादा इस पर चर्चा की है? ये आप जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आज के हालात में क्या ये 2027 की तैयारी है कि आज से माहौल बनाया जा रहा है, या आपको लगता है कि इसमें सियासत है या इसमें कहीं कोई और चीज तो नहीं है? इसको आप ही निकाल सकते हैं, आप ही समझ सकते हैं। जनता, अवाम और देशवासी हर हालत को न सिर्फ समझते हैं बल्कि समझाते भी हैं, क्योंकि आज चर्चा यही है कि जुमे 52 है, होली 1 है। अगर बात करें रोजे की तो व्रत हर मजहब में है, किसी की मैं बात नहीं करता, एक मजहब को छोड़कर या एक पंथ को छोड़कर रोजे हर दौर में आए हैं, हर मजहब में है। क्रिश्चियनिटी में भी है, ज्यूज के यहाँ भी है और हिंदूज में भी व्रत का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से है। अगर बात करें सनातन धर्म के अंदर व्रत का कॉन्सेप्ट है, नवरात्रे उसका एक सबूत है। नवरात्रे कभी 9 रूप में नहीं देखे जाते बल्कि एक रूप में देखे जाते हैं। एक वो पूरा टेन्योर है नवरात्रों का, 1 2 3 4 9 नहीं गिने जाते बल्कि पूरा नवरात्रा एक सेगमेंट है, एक पर्व है, एक ओकेजन है और एक आयोजन है। रमजान 30 भी हो सकते हैं रोजे, 29 भी हो सकते हैं रोजे, लेकिन रमजान 1 है, साल में 1 बार आता है। ये आप टेक्निकली समझने की कोशिश कीजिएगा। जुमा 52 जरूर आते हैं, लेकिन चूंकि रमजान में एक अलग तरह का एक माहौल है, इसलिए मुस्लिम थोड़ा सा फैनेटिक होकर या थोड़ा सा धार्मिक होकर जुमे को और ज्यादा सेलिब्रेट करता है, जबकि अहमियत हर जुमे की लगभग बराबर है, लेकिन फजीलत के अंदर अगर रमजानुल मुबारक की बात करेंगे तो थोड़ी बढ़ जाती है। यह बात सही है कि सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि 52 अगर जुमा है तो होली एक ही दिन है। यकीनन एक ऑफिसर हैं, गजेटेड ऑफिसर हैं, बड़े जिसे कहना चाहिए पुलिस के और प्रशासन के जिम्मेदार ऑफिसर हैं, उन्होंने अगर ये बात कही है तो कुछ सोच समझ के और खास तौर से देश हित में, समाज हित में और लॉ एंड ऑर्डर को काबू करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए कही होगी और यकीनन इसको कहीं ना कहीं एंडोर्स भी करना चाहिए। लेकिन उनके आपको मैं 2 बयान लगातार सुनवाता हूं, आप इसको किसी भी नजरिए से देख सकते हैं, आपका अपना प्रेरोगेटिव है, लेकिन इसको आप इस नजरिए से देखिए कि जिस सीट पर वो बैठे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है, आपके लिए उनकी भावनाएं क्या है, इस पर फिलहाल न सोचकर इस बयान को सुनिए, समझिए उन्होंने क्या कहा। मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले और जिसमें कैपेसिटी और हम खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी
बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। तो घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे, तो आप घर में नमाज पढ़ो। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है तब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे। मेरा सीधा साफ साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। अनु चौधरी ने दोनों बयानों में बात कही और कहा कि अगर आपका रंग को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है तो घर में बैठिए। घर में बैठना यकीनन लॉ एंड ऑर्डर के लिए बेहतर है। हम आज उस बहस में बिल्कुल नहीं जाना चाहते जो लोग करते हैं। कुछ लोग इधर से कहते हैं कि जब कांवड़ आती है तो सड़कें बंद कर दी जाती है और तमाम चीजें होती हैं तो डीजे बजाया जाता है, सड़कों को जाम कर दिया जाता है, ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है या डाइवर्ट कर दिया जाता है, डाइवर्जन कई दिन पहले से तैयारी कर दी जाती है। तो हम इस कंपटीशन में या इस एक तरह से कंपैरिजन में नहीं जाना चाहते कि होली को सड़कों पर अगर मनाया जाएगा तो आप उसके लिए अलग तरह का एक तरह से पैमाना रखेंगे और अगर नमाज मस्जिद में अदा की जाएगी तो उसके लिए अलग पैमाना रखेंगे। ये बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा यह है कि इस बयान को आप कैसे लेते हैं। पुलिस ने, अनु चौधरी ने नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन ने ये एक गाइडलाइन जारी की कि आप अपने भी त्योहार को मनाएं और दूसरे को भी मनाने दें। त्योहार कह लें या अपनी धार्मिक परंपरा कह लें, ये आपका अपना वो है। रोजा, रमजान, जुमे के दिन आपको सिर्फ 2 जो है रकात पढ़नी है और 2 रकात जो है चूंकि वो खुतबे के लिए मुतरादिफ हैं तो 2 खुतबा सुनने के बाद आप मस्जिद के अंदर ये कर सकते हैं। उसका टाइम कोई भी हो सकता है। आप ऐसा टाइम भी रख सकते हैं जो आगे पीछे करके ऐसा ना हो जो कन्फ्लिक्ट हो, टकराव हो। ये हमारे धर्मगुरु, हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं और वो लोग इसको अइम्मा कराम इसको तय कर सकते हैं। इसके लिए किसी कानून की या उसकी ज्यादा एडिशनल जरूरत नहीं बल्कि ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी सहमति से भी हो सकता है। लेकिन अनु चौधरी की जो भाषा है, चूंकि वेस्टर्न यूपी में मुजफ्फरनगर का एक अलग स्लैंग भी है और चौधरी की चौधराहट भी है, तो उनकी भाषा में खास तौर से जो एक पुट है उसको लेकर अगर किसी को एतराज है तो यकीनन वो एक स्वाभाविक बात भी है, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर खास तौर से उसका जो दायित्व है, संवैधानिक जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, वो सबको साथ लेकर चलने की हैं। ये हम नहीं कह रहे बल्कि पुलिस विभाग के पुराने जो ऑफिसर्स हैं उनका एक बयान है। उनकी एक डिबेट को मैं साभार आपसे शेयर कर रहा हूं। उन्होंने क्या कहा है ये भी आप सुनिए। पुलिस अधिकारी हो या कोई अधिकारी हो, अपनी बात संतुलित, परिमार्जित और सबको साथ लेके चलने वाली हो सकती है। अगर आप मरहम नहीं लगा सकते हैं तो बेहतर यह है कि मौन रहें। कोई भी बयान देने से पहले क्या आपको शासन ने अधिकृत किया है मीडिया से बात करने के लिए, और अगर नहीं किया है तो गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स के ये विरोध में है, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। विक्रम सिंह जी बेहद तेज तर्रार और बहुत मंझे हुए और खास तौर से पब्लिक की और समाज की और सबकी नब्ज को उस तरह से समझते हैं कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। मैं उनसे मिला भी हूं, उनका इंटरव्यू भी किया है और बहुत नजदीक से उनसे एक तरह से मुलाकात रही है, मेरी नौकरी के दौरान भी और उनकी नौकरी के दौरान भी। मैं उनकी इस बात को सपोर्ट करता हूं कि सबको साथ लेकर चलना है। हालांकि मैं इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि जो राम गोपाल यादव जी ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम जेल में डाल देंगे। ये एक तरह से तुष्टीकरण कह सकते हैं आप, क्योंकि तुष्टीकरण को लेकर बहुत चर्चा होती है। राम गोपाल यादव जी, आप जरा ये बता दें कि कौन से कानून के तहत आप किसी को जेल में डालेंगे और कितने लोगों को अब तक आप जेल में डाल चुके हैं, कितने अधिकारियों को जेल में इस तरह के लोगों को डाल सकते हैं, और कौन सा ऐसा इसमें सेक्शन लग रहा है जो अनु चौधरी ने वायलेट किया है जिसको लेकर आपने इतनी बड़ी बात कह दी। आपको सिर्फ अपने एक वोट बैंक को और खास तौर से मुस्लिम समाज को बेवकूफ बनाने के लिए, बल्कि उसको फनेटिक करने के लिए यह बयान देना था और बयान देके घर में बैठ जाना था। क्योंकि आपको याद होगा जब गाजियाबाद में हज हाउस का इनॉग्रेशन हुआ था, आपके एक पुलिस ऑफिसर ने कि बाहर जाइए, तो आजम खान साहब ने जब उनसे कहा कि आप मुझे नहीं पहचानते, उन्होंने कहा मैं आपको पहचानता हूं, तुम मुझे नहीं पहचानता। उसके खिलाफ आपने अब तक क्या कार्रवाई की, ये जरा आप पूछ के
अपने सिस्टम से बता दीजिए। मैंने घटना पूरी आपको याद दिला दी है। हज हाउस का इनॉग्रेशन था, पूरी घटना थी, पूरे मीडिया में एक खबर आई थी। आप अपने तरफ से ये बयान जारी करके बताइए कि आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। ये अनु चौधरी है, आपने कहा ये जेल में डाल दिए जाएंगे आपकी सरकार अगर आ गई। पहली बात तो आपने मुसलमानों को एक काम पर लगा दिया, उनकी जज्बात से तो खिलवाड़ की है आपने, काम पर भी लगा दिया कि पहले हमारी सरकार लाओ फिर हम कार्रवाई करेंगे। यानी अभी आईपीसी में, संविधान में आपके पास कोई प्रोविजन नहीं है, अभी आपके पास कोई मरहम नहीं है, अभी आपके पास कोई रेमेडी नहीं है। अगर कोई अनु चौधरी के बयान से हट हुआ है तो अभी आपके पास उसके लिए कोई मरहम नहीं है। पहले आपकी सरकार लेके आए फिर आप एक कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप ये बता दें कि कौन से सेक्शन के तहत कार्रवाई करेंगे। आप सिर्फ बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए, ये बहुत पुरानी बात हो गई। आजम खान, उनकी वाइफ, उनका बेटा जेल में रहे, आप कितनी बार मदद के लिए या कितनी तौर पर आपने उनकी कानूनी मदद की या कहां आपने उनके लिए किया, ये पूरा समाज, पूरा मुस्लिम समाज जानता है। सफाई के अंदर उस जमाने में आपने नंगई का नाच देखा था फिल्मी सितारों का, जिस जमाने में सर्दी के अंदर मुस्लिम समाज के खास तौर से लोग, मैं बार बार मुस्लिम समाज कह रहा हूं, माइनॉरिटी कहना चाहिए हालांकि जो टेक्निकल वर्ड है, क्योंकि हम मीडिया के लिए खास तौर से ये प्रोवोकेशन है कि हमको इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। लेकिन मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद वो लोग ठंड में ठिठुर रहे थे और आप एंजॉय कर रहे थे, आपका पूरा परिवार सफाई महोत्सव मना रहा था, तो आपके मुंह से इतनी हमदर्दी शायद कुछ लोगों को हजम ना हो। ये मेरी राय है, आप करें वही जो आपका मन करता है, जो आपका एक लाइन ऑफ एक्शन है। तो मैं इस बात पे भी चर्चा इसलिए कर रहा हूं, खासतौर से माइनॉरिटीज को लेकर संबोधित हूं मैं, कि वो इस तरह के जज्बाती और भड़काऊ बातों में ना आकर कानूनी बात करें, संवैधानिक बात करें। अपनी भावनाओं को अगर कोई हट करता है तो उसके लिए कानूनी पहलू को तलाश करें, संवैधानिक रेमेडी का इंतजार करें और संवैधानिक जो तरीके हैं उन पर काम करें। अगर अनु चौधरी के बयान से आप किसी तौर पर हट हैं, वो पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको अधिकार है, आप पुलिस में हायर अथॉरिटी के सामने और उच्च अधिकारियों के सामने, यानी ऊपर आप शिकायत कर सकते हैं, डीजीपी लेवल पर कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं और आपके पास तमाम प्रोविजंस मौजूद हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रामगोपाल यादव जी के बयान जैसे जो बयान होते हैं, कम से कम उस जाल में फिर ना फंसे और ये कोशिश रखें कि आप जो आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात करते हैं, उनसे आप कहिए कि चौराहे पर जो आइसक्रीम मिल रही है वो खिला दीजिए, आसमान से तारे बाद में आ जाएंगे। रामगोपाल जी का धन्यवाद है कि उन्होंने अगर कुछ मरहम रखने की कोशिश की है तो वो मरहम कैसा है वो सबको मालूम है। आपको मैं एक और वीडियो शेयर करता हूं और इसी खबर से उसको जोड़ने की कोशिश करता हूं और अनु चौधरी के इस बयान के कंपैरिजन में नहीं बल्कि उसके पैरेलल में आपको बता रहा हूं कि अगर यही बयान कुछ इस ढंग से दिया जाता, अनु चौधरी का बयान अगर कुछ इस तरह से दिया जाता, जबकि एसेंस उसका भी यही है, इसका भी यही है, ये मध्य प्रदेश के एक पुलिस ऑफिसर हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर है, हम साभार इसको भी ले रहे हैं, हम उस जगह के या उसके बारे में ना कह के, क्योंकि घटना कुछ इसी तरह की है, हालात कुछ इसी तरह के हैं, तो बयान कुछ इसी तरह का है। ये बयान आपने सुना अनिल चौधरी का, जो कि एक तरह से थोड़ा हॉट था, बल्कि कहा जाए डंडे पे रखकर पुलिसी अंदाज में था, और बल्कि कहा जाए उसको अगर कुछ लोग जैसे कह भी रहे हैं कि कुछ हर्ट करने वाला था, लेकिन यही बयान आप देखें और इसकी ब्यूटी को समझें। इन्होंने भी वही बात कही है, ये भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन सबको साथ लेकर विक्रम सिंह जी के स्टाइल में मिल करके मनाना है, मिल करके मनाना है। और मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई घटना होती भी है तो आप सभी लोग यहाँ पर समझदार नागरिक हैं। कोई अगर किसी छोटी बात को लेकर के विवाद हो जाएगा, गाड़ी टकरा गई या रंग डल गया या कोई थोड़ी सी हल्ला हो गया ज्यादा, कोई भी विवाद होता है तो हमें उसको सुलझाना है। सब हमारे भाई लोग हैं यहाँ पर, हमें उनको सुलझाना है ताकि किसी भी प्रकार का ऐसा घटनाक्रम बढ़े ना, हमारा क्षेत्र का नाम खराब ना हो। ये हमको सबको समझना है। यहाँ पे आप लोग कुछ बात अगर मुझसे कहना चाह रहे हैं, कोई आप लोग की समस्या है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए, मैं सुन लेता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ, मेरी मदद जितनी भी होगी मैं करूँगा। कोई पीछे बच्चे लोग खड़े हैं जो बताइए कोई समस्या हो, कोई समस्या नहीं। अभी तक रमजान बढ़िया चल रहा है, शराबियों में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, इफ्तारी वगैरह बढ़िया से हो रही है, शहरी में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। नमाज में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
कहीं भी कोई समस्या हो, हम सब आप ही लोगों के लिए हैं। बस आपका सहयोग ही चाहिए सर तो हमारा। सहयोग रहेगा, लेकिन साथ साथ में हम आपका सहयोग भी मांग रहे हैं। बिल्कुल सर, आपके साथ ही आपका हैं। सहयोग करके इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बना के रखेंगे। शांति व्यवस्था बनी रहेगी तो हम लोग बहुत आराम से रहेंगे। आप लोग भी अच्छे से त्योहार मनाइए, बाकी लोग भी अच्छे से त्योहार मनाएंगे और सब लोग जो है बहुत ही शांतिपूर्वक रूप से यहाँ हमारे क्षेत्र का नाम भी बना रहे। बेहद अदब के साथ आपसे एक शिकायत करना चाहता हूं। आपको जज्बाती बातें पसंद हैं, आपको वो लोग पसंद है जो सीधे मोदी को हिट करते हो, जो सीधे योगी को हिट करते हो, जो सीधे किसी समाज को हिट करते हो, जो सीधा किसी मुस्लिम को हट करते हो, जो सीधा किसी हिंदू को हट करते हो, या किसी और ऐसी बात को करते हो जो डायरेक्ट हिट करती हो। आप बीच में ऐसा रास्ता क्यों नहीं निकाल सकते जो कि मिलजुल कर चलता हो। आपके एक बड़े पत्रकार हैं जो हमेशा आपके हमदर्द बने रहते हैं। वो कभी शाहीन बाग में शेर होते हैं, कभी वो एकदम सीधे मोदी जी को एकदम हिट कर देते हैं, कभी उन्होंने कभी ये नहीं किया। लेकिन अगर देखें ना मेरठ पे, ना मलियाने पे, ना हाशिमपुरे पे, ना किसी और मामले पे, ना अगर देखा जाए शाहीन बाग पर, उसके बाद उनकी कभी कोई खबर नहीं आई, कभी उन्होंने आपके लिए कभी एक लफ्ज नहीं कहा। वो कभी दलितों के हमदर्द बन जाते हैं, कभी वो मुस्लिमों के हमदर्द बन जाते हैं। लेकिन अभी आप देखें जिस तरीके से एक बहुत बड़ा मामला हुआ था दलित समाज के लोगों के साथ, जिस तरीके की बात कथित तौर पर हुई, बड़ी खबरें हुई, लेकिन उस पर उनकी शायद एक भी खबर आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि वहां पर उनको लगता है कि उनके अपनों को हिट करना पड़ता है। ये आप समझ गए होंगे, वो मैं उस टकराव में नहीं जाना चाहता। बहरहाल आप इन जज्बाती बातों के बजाय जमीन पर उतरकर उन बातों को ध्यान से सुने, उन बातों पर ध्यान दें जो कि आपके अपने हित में हो, अपने बच्चों के हित में हो, आपके भविष्य के लिए हो, आपके आने वाले जो एक जिसे कहना चाहिए मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो। आपको अनुज चौधरी जैसे ऑफिसर हमेशा मिले हैं। आप ये बात मत भूलिए कि पहले भी कांग्रेस का कार्यकाल हो या समाजवादी पार्टी का कार्यकाल हो या बीजेपी का कार्यकाल हो, ऐसे बहुत लोग जेल में डाल दिए गए जो कि 10 साल बाद या 5 साल बाद या 20 साल बाद निर्दोष बाहर निकले हैं या और चीजें हुई हैं। मैं अनुज चौधरी की तरफ से ये नहीं कह रहा कि उन्होंने किसी को जेल में डाला, लेकिन पुलिस का मैं आपको अंदाजे जो एक स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आज ही आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन पुलिस की वर्किंग पुलिस के हिसाब से होती है। उसको आप काम करने दीजिए, उसको लॉ एंड ऑर्डर संभालने दीजिए। भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो जानते हैं। कई बार आपकी समस्याएं आपकी वजह से भी होते हैं, आपके लीडर्स की वजह से होती हैं। एक जमाना था जब एक बहुत बड़े धर्म गुरु अक्सर अपने मंच से जब भाषण देते थे, वो सीधे मंच से टारगेट करते थे और पुलिस को अपशब्द कहते थे। आजम खान साहब का एक बयान आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो अनुज चौधरी को कह रहे हैं हमारा एहसान भूल गए। कौन सा एहसान था ये? अगर अनुज चौधरी ना कहते तो शायद हम भी कहते और लोग भी कहते। एहसान कैसा? अर्जुन अवार्ड जिसने लिया अपनी मेहनत पर लिया, उसको आपने कोई दान नहीं दिया है। वो अपनी क्षमताओं पर, अपनी कैपेसिटी पर अगर आया है तो उसमें कोई एहसान नहीं है। और अगर आप एहसान कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने एक आउट ऑफ वे, एक आउट ऑफ टर्न जिसे कहना चाहिए, आउट ऑफ टर्म जो किसी को नौकरी दी है तो आपने खुद क्राइम किया है। आप एहसान गिनवा रहे हैं। आप पूरे समाज के एक तरह से सिंबल माने जाते थे उस जमाने में। आपने अपने समाज को, माइनॉरिटी को, मुस्लिम को खास तौर से पुलिस के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आपको दूरियां घटानी थी। आजम खान साहब, आपको यह नहीं बताना था कि आपने एहसान किया, क्योंकि आज आप खुद फंसे हुए थे। उस दिन आप खुद जेल जा रहे थे, आपके साथ खुद प्रॉब्लम थी, इसलिए आपने वो एहसान गिनाना शुरू किया। आपने कभी आम मुस्लिम की आवाज नहीं उठाई। बहरहाल वो टॉपिक फिर अलग हो जाएगा। मैं अपने टॉपिक पर, यानी आपके पसंदीदा टॉपिक हिंदू मुस्लिम पर आना चाहता हूं। हिंदू मुस्लिम एक टॉपिक नहीं, एक मजबूरी है, एक ताना बाना है, एक सामाजिक परिवेश है, एक देश की ब्यूटी है। हिंदू के बगैर मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम के बगैर हिंदू नहीं है। यह बड़ा फैक्ट है। अगर आप देखें, अगर कोई कारीगर मुस्लिम है तो उसको बेचने वाला हिंदू व्यापारी है। अगर कोई काम करने वाला किसान अगर कोई मुस्लिम है तो उसको मंडी में बेचने वाला व्यापारी हिंदू है। हिंदू मुस्लिम कभी अलग नहीं हो सकते। अगर आप शर्ट पहन रहे हैं, उसको बनाने वाला या उसको सीने वाला टेलर मुस्लिम हो सकता है। अगर आप बात करें बॉम्बे की, महाराष्ट्र की बात करें, वड़ा पाव सबसे बड़ा वहां का जो एक तरह से व्यंजन माना जाता है, पसंदीदा, उसको बनाने वाले ज्यादातर लोग बिजनौर के वो मुस्लिम हैं जो कि वहां पर रहकर अपनी न सिर्फ जीविका चला रहे हैं बल्कि वहां की
एक तरह से दिनचर्या, वहां की जो डेली लाइफ है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। दिल्ली के अंदर लाल कुआं पे अगर आप बात करें, सेवइयां जो सबसे ज्यादा मशहूर मानी जाती थी, जो बारीक बनती थी, उसको बनाने वाली जो एक कंपनी थी, जो फैक्ट्री थी, वो एक गैर मुस्लिम की थी। आप कैसे उसको अलग कर सकते हैं? लेकिन चूंकि आपको अब अपना नजरिया बदलकर हिंदू मुस्लिम करना है, उसको आपका अपना प्रेरोगेटिव है, लेकिन हिंदू मुस्लिम आपको करते रहना पड़ेगा और करते रहना चाहिए, लेकिन खूबसूरती के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, ना कि टकराव के साथ। होली पहली बार नहीं आ रही है, जुमा पहली बार नहीं आ रहा है। कभी भी आपने देखा होगा बर्तन होंगे तो खड़केंगे भी, लेकिन उनकी खड़कन में अगर आप खूबसूरती को ढूंढेंगे तो खूबसूरती बनी रहेगी, और अगर आप उसमें टकराव ढूंढेंगे तो टकराव हो जाएगा। आप टकराव से बचें। खास तौर से मुस्लिम समाज, खास तौर से माइनॉरिटी, खास तौर से वो लोग, दलित समाज के लोग, कमजोर लोग, जिनको लगता है कि उनको रोजी रोटी चलाने के लिए काम भी करना है, घर को चलाने के लिए अपनी नौकरी भी करनी है, अपना कारोबार भी करना है, उनको इन विवादों से तो खास तौर से बचना होगा, एहतियात रखनी पड़ेगी। मुस्लिम समाज को खास तौर से स्टडी करनी होगी, ये देखना होगा कि सुलह हुदैबिया को अपने अइम्मा कराम से, अपने मिंबर पर बैठने वाले मौलानाओं से, अपने इमामों से पूछिए कि सुलह हुदैबिया क्या थी, आपके लिए क्या हुक्म है। आप मौके की नज़ाकत को समझिए, हालात को समझिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए और दूसरे की भावनाओं को भी समझिए। अगर होली पर वो लोग रंग लगाकर एंजॉय कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, लेकिन हिंदू भाइयों को भी चाहिए कि अगर वो होली पर रंग लगाकर एंजॉय कर रहे हैं तो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी के इस डायरेक्शन की तरह कि सड़कों पर कोई हंगामा नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर बना रहना चाहिए, उसका भी वो पालन करें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बयान अगर बात करें अनुज चौधरी को लेकर भी है और समाज को लेकर भी है, और उन्होंने हल्की सी गाइडलाइन भी दी। हालांकि उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अनुज चौधरी को क्लीन चिट दे दी है, ऐसा नहीं, बल्कि उन्होंने अपने एक पुलिस ऑफिसर को कहा है कि उन्होंने जो मैसेज दिया उसको आप इस तरह भी ले सकते हैं कि इसमें समन्वय बन जाए और काम भी हो जाए। मैं योगी जी का भी बयान छोटा सा क्लिप कहीं से साभार आपको सुना रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए और मामले को निकालने की तरफ चलिए। प्यार से समझाया गया और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। बहुत जल्दी हमेशा की तरह होली भी निकल जाएगी, जुमा भी अदा हो जाएगा और रमजान भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। आप अपनी आखिरत की और अपनी मगफिरत के लिए भी दुआ कीजिए और सबके लिए कीजिए, और मेरे लिए भी खास तौर से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे कहने और सुनने की और खास तौर से समझने की और आपकी जज्बात को और देश हित में बात करने की ताकत और हिम्मत दे। खास तौर से जबकि हम ये मानते हैं कि हमको जो ज़बान अता की है, जिसने की है, वही हमको ताकत भी देता है, वही हमको सलाहियत भी देता है कि हम कोई बात समाज हित में और देश हित में कह सकें, वो हमें कहना चाहिए। बहरहाल ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप नमक मिर्च मसाला लगाकर देखेंगे तो थोड़ा स्वाद तो आ जाएगा, लेकिन कभी कभी पेट भी खराब हो जाता है और कभी कभी पेट में जलन भी हो जाती है, यानी समाज में कहीं ना कहीं वैमनस्य भी फैलता है। उससे बचिए, कोशिश कीजिए कि बीच का रास्ता निकालकर काम को निकालिए, त्योहार को मनाइए, इनका भी मनाइए, अपना भी मनाइए, इनको भी मनाने दीजिए, अपने को भी मनाइए, यानी सब एक दूसरे की जज्बात का सम्मान करें, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं एक और अंदाज में इसी टॉपिक की, यानी हिंदू और मुस्लिम गौ रक्षा। गाय के नाम पर आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर राजनीति रहती है और टारगेट पर अक्सर इसको लेकर माइनॉरिटी के कुछ लोग निशाने पर रहते हैं कि ये लोग गाय काटते हैं या ये ऐसा करते हैं। सच्चाई भी है, कई बार लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन ये भी बीच में आपने चर्चा सुनी होगी कि एक्सपोर्ट करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुस्लिम नहीं है और वो गैर मुस्लिम है, वो कारोबार भी कर रहे हैं और इसी काम में वो लोग काम कर रहे हैं। कानपुर में और बहुत जगह पर ऐसी टैनरीज हैं जहां पर खाल का, जो चमड़े की खालों का काम है, उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं। ज्यादातर जो बड़े व्यापारी हैं वो मुस्लिम नहीं है, सिर्फ मुस्लिम वहां पर वर्कर की हैसियत से, काम करने की हैसियत से, उसमें दलित समाज और मुस्लिम दोनों काम करते हैं। आगरा में भी, कानपुर में भी और जगह पर, खास तौर से जूता इंडस्ट्री में, जो शू इंडस्ट्री है उसमें भी। लेकिन सहारनपुर के अंदर एक ऐसा मामला सामने आया जो कि बेहद शर्मनाक है। गौ रक्षा के नाम पर एक बाकायदा तंजीम बनाई गई, एक एसोसिएशन बनाई गई, एक संगठन बनाया गया और उसके तहत कई बार जो है प्रदर्शन किए गए। लेकिन ये जो हाल का प्रदर्शन है जो 12 मार्च में सामने आया है, उसमें सड़क को जाम किया गया और कहा गया
कि ये गाय के अवशेष हैं, गाय काटी जा रही है। यकीनन लोगों को गुस्सा आता, खास तौर से वो लोग जो कि गाय के प्रति आस्था रखते हैं, गौ को माता मानते हैं और उसको लेकर उनके एक जज्बात हैं, उनके एक भावना है। वो लोग सड़क पर आते और दंगा हो जाता। ऐसा पुलिस के बयान से सामने आया है। आपको हम पुलिस का पहले बयान सुनवा देते हैं कि पुलिस ने क्या कहा और क्या इसकी साजिश थी। साजिश पर जरूर चर्चा होनी चाहिए और हिंदू मुस्लिम को लेकर खास तौर से चर्चा होनी चाहिए। सुनिए। थाना सरसावा को सूचना प्राप्त होती है कि एक विश काम्बोज नाम का व्यक्ति जो कि नुमाइश कैंप का रहने वाला है, इसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अंबाला हाईवे पर कुछ मृत पशुओं के कंकाल रखकर जाम लगा दिया है और नारेबाजी की है। जब वहां पर पुलिस पार्टी पहुंची तो उसने पुलिस पार्टी के साथ ही बदतमीजी करी। इस पूरे प्रकरण में विश काम्बोज नाम के व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है एवं इससे पूछताछ में ये बात सामने आई कि एक टीपू कुरैशी नाम का इसका दोस्त है, उसने इसको यह काम करने के लिए कुछ पैसे दिए थे, करीब 50,000 रुपए। उसकी जो टीपू कुरैशी है उसकी एक व्यक्ति से रंजिश चल रही थी। उसने कहा था कि जब आप जाम लगाओगे तो वो मौके पर टीपू कुरैशी आ जाएगा और अपने उस जिससे उसकी रंजिश चल रही है उसका नाम ले लेगा, जिससे पुलिस पे दबाव आएगा कि वो गोकशी करता है और उसके बाद वो उसे फंसा देगा। ये पूरा इन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा था। इस प्रकरण में टीपू कुरैशी को भी हमने नामजद वांछित किया है इस मुकदमे में। और जो जब इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई विशु की, काम्बोज की, तो इसके 6 से ऊपर मुकदमे पूरे जनपद में पंजीकृत हैं। के कुछ संपर्क रहे हैं जो मृत पशु के हो जाते हैं, जो वहां से ये इसको इकट्ठा कर और इसने जो है वैमनस्यता फैलाने के लिए और माहौल खराब करने के लिए पूरा जो है किया है घटनाक्रम, और इसके बाद उसे कल गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जी हाँ, हिंदू मुस्लिम करने वाले लोगों के लिए एक मैसेज है। सहारनपुर से हिंदू मुस्लिम का एक ऐसा मैसेज सामने आया है जिसको आपको समझना होगा और ये मान के चलना होगा कि हिंदू के बगैर मुसलमान अधूरा है और मुसलमान के बगैर अधूरा हिंदू भी है, और इन दोनों के बगैर हिंदुस्तान अधूरा है, भारत अधूरा है। यानी ये ब्यूटी है और इसको बनाए रखना होगा। अगर देखें पुलिस के बयान के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने आई, इस शख्स ने जो कि मुस्लिम नहीं है और इन्होंने जो गोवंश मुहैया करवाया या जहां से मंगवाया वो मुहैया कराने वाला शख्स मुस्लिम है, यानी उसका नाम भी आपने सुन लिया होगा। यानी इनको साजिश रचनी थी मुसलमानों को फंसाने के लिए, साजिश रचने में शामिल था मुसलमान। अजीब हो गया। लेकिन सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर बात यह है कि इस पूरी साजिश को बेनकाब करने वाले अधिकारी मुसलमान नहीं थे। उन्होंने मुस्लिम समाज पर खास तौर से अपनी ड्यूटी को निभाने के दौरान, संविधान की रक्षा करने के दौरान, पुलिस की वर्दी का मान रखने के दौरान और पुलिस की खाकी का जो एक अभिमान है या एक जिसे करना चाहिए इकबाल है उसे बनाए रखने के लिए जिस तरीके का सबूत दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं या मैं मुसलमान हूं, उन्होंने कहा मैं भारतीय हूं, मैं एक पुलिस वाला हूं, मैं खाकी का रक्षक हूं और खाकी का सिपाही हूं, बल्कि खाकी मेरी शान है और मैं खाकी की शान हूं। और वो अड़ गए और पूरे मामले की तफ्तीश की और उन्होंने बिल्कुल बहुत गहराई के साथ जब चीजें की और मौके वारदात पर खास तौर से प्रदर्शन के दौरान जो उनका हॉट टॉक हुआ, जो हम्बग हुआ, वो भी आप सुनिए और मैं आपको वो वीडियो भी शेयर कर रहा हूं। सुनिए किस तरह की चीजें हुई। गुंडागर्दी आप कर रहे हो, सुनो, गुंडागर्दी कर रहे हो, गुंडागर्दी आप कर रहे हो, आप रोड जाम करने का रोड का इलाके में बॉक्सिंग हो रहा है, रोड जाम करने का लेसन हमारी बात है, क्या लेसन बॉक्सिंग हो गया, प्लांटेशन नहीं चलेगा, आप करोगे आपके क्षेत्र में आपकी जात के प्लांटेशन है, ये प्लांटेशन बताऊंगा मैं अभी दिखाने दिखाओ, चलो अरे सुनो आपको आप बता दो क्या ये प्लांटेशन से मिला मेरे साजिश है, प्लांटेशन से साजिश है, ये सारे प्लांटेशन से साजिश है। मैं किसी भी बात का नाम नहीं ले रहा, ना मैं इस आरोपी का नाम ले रहा हूं, ना मैं उस साजिश करने वाले का नाम ले रहा हूं, ना मैं उस पुलिस ऑफिसर का नाम ले रहा हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये सब चीजें क्या है। ताना बाना इस देश का, इस देश की ब्यूटी कितनी खूबसूरत है। आज़ादी की लड़ाई में अगर दोनों साथ नहीं थे तो आज़ादी नहीं मिली।
अशफाकुल्लाह खां अगर साथ नहीं थे तो भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल कहीं ना कहीं अधूरे थे। अगर बात करें तो सब चीजें मिलकर हुई, सब चीजें साथ चलकर हुई, उसको बनाए रखना पड़ेगा। ये चीज आज बेहद जरूरी हो गई है, खास तौर से जबकि टॉपिक तो वही है, यानी हिंदू और मुस्लिम, लेकिन थोड़ा सा उसका एंगल बदल दिया गया है। उस एंगल को वहीं वापस लाइए, देश की इस जरूरत को महसूस कीजिए और ये मान के चलिए कि सैकड़ों साल का इतिहास है भारत के अंदर इन दोनों समाजों का, खास तौर से एक साथ रहने का, एक साथ करने का, एक साथ जीने का, एक साथ मरने का। अगर बात करें कोरोना काल में, जब बेटी की लाश को बाप छोड़कर भाग गया, बाप की लाश को बेटा छोड़कर भाग गया, भाई की लाश को भाई छोड़कर भाग गया, कोरोना के डर से, तो ऐसे बहुत से मुस्लिम लोग थे जिन्होंने वहां पर न सिर्फ अंतिम संस्कार किया बल्कि आगे बढ़कर काम किया। ऐसी बहुत जगह हैं जहां पर मुस्लिम समाज के लोग संकट में आए, एक्सीडेंट में या दंगे में या किसी और जगह पर, वहां पर हिंदू समाज के लोगों ने उनकी मदद की। कोई कारोबार ऐसा नहीं है जो कि मुस्लिम समाज का आदमी करता हो वो किसी हिंदू समाज की मदद के बगैर या सहयोग के बगैर कर ले। ये बहुत बड़ा मैं एक चैलेंज कर रहा हूं। अगर आप इस पर गौर करना चाहें तो गौर कर सकते हैं और स्टडी कर लीजिएगा, खासतौर से जब ये टॉपिक इसलिए और भी बड़ा हो जाता है जबकि आज केवल 2027 की तैयारी में कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग राजनीति चमकाने के लिए अगर इस तरह की बात करते हैं तो आप चौकस रहिए, समझदारी के साथ काम कीजिए और ये मानकर चलिए कि आपको भी इज्जत से जीना है। और हाँ, आपको अगर इज्जत से जीना है, खासतौर से इस तरह के हालात में अपने को इज्जत के साथ खड़े रखना है और एक मेन स्ट्रीम में दौड़ना है, तो अपने आसपास नजर दौड़ाइए, अपने बच्चों पर नजर दौड़ाइए कि वो गलियों में कंचे खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, गालियां देते फिर रहे हैं या स्कूल भी जा रहे हैं। अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो क्या उनकी लाइन है। और आप अपने पढ़े लिखे लोगों की भी इज्जत करिए, खास तौर से उनकी जो कि आपके लिए बहुत लड़ते हैं और आपके लिए भिड़ते हैं और लफ्ज़े मीन पर कहीं ना कहीं उनकी एक तरह से सरनिगू हो जाते हैं। उनको भी आप पहचानने की कोशिश कीजिए और जज्बाती बातों में आने के बजाय सबसे ज्यादा ध्यान अपने बच्चों पर दीजिए और ये कोशिश कीजिए कि उनको अच्छी तालीम दीजिए, दीन का दामन थामते हुए दुनियावी तालीम पर जोर दीजिए, कोशिश कीजिए कि उनको अच्छा नागरिक बनाना है। मुकाबले का मतलब ये नहीं है कि आप मुकाबला दूसरे ढंग से करें। कुरान में भी हुक्म आया है कि नेकी में भी मुकाबला कीजिए, वसारी वाला मगफिरतन, यानी आप दौड़िए, मुकाबला कीजिए, वहां भी आपको बाकायदा हुक्म हुआ है। नेकी के लिए आप दौड़ सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, आप अच्छाइयों के लिए भी मुकाबला कर सकते हैं। बार बार मैं मुस्लिम समाज से, बार बार माइनॉरिटीज के, खासतौर से अपने समाज के लोगों से इसलिए बात कर रहा हूं कि हालात ये हो गए कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, नुकसान किसका होना ये आप समझते हैं। आप जज्बाती होकर जिस तरह से काम करते हैं उससे बड़े हालात खराब होते हैं। अकेले गाजियाबाद की 2 मस्जिदों का, खासतौर से 2 मुस्लिम मोहल्लों का आपको मामला बताऊं। विजयनगर के अंदर, मिर्जापुर के अंदर अगर जो मामला सामने आया, दोनों पक्ष आमने सामने आने वाले मुस्लिम समाज के लोग थे। इसके अलावा और एक जगह ऐसा ही हुआ। आप ये मान के चलिए कुछ भी हो सकता है, हालात कुछ भी हो सकते हैं। आप अपनी समझदारी और अपनी जिम्मेदारी को समझिए। और हाँ, एक और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, हमारे बहुत सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, मोहतरम जनाब असगर खान साहब एडवोकेट, उनका एक पैगाम मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो खास तौर से इस मौके पर उन्होंने एक तरह से शाये किया, जारी किया है, और उसको भी आप समझने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक अच्छा नागरिक बनते हुए, अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनते हुए, एक अच्छा मुसलमान बनते हुए और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुसल्लम ईमान के साथ आप जिंदगी गुजारें और कोशिश करें। असगर खान साहब का ये बयान सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान बरकतों का, रहमत का, रोशनी का और बेहतरी का, मग़फ़िरत का महीना है। सबसे बड़ा ताल्लुक़ माह रमज़ान का सब्र से है। रोज़ा यानी कि सब्र सिर्फ भूख से नहीं, पेट से नहीं, बल्कि तमाम चीज़ों का रोज़ा होता है। आदमी हर गलत कदम से बचता है और सबसे बड़ा ज़बान का, खाने का या पेट का या भूख का रोज़ा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा नफ्स का रोज़ा होता है। और इसका ताल्लुक़ चूँकि सब्र से है, तो इसलिए हमें हर जगह, हर मकाम पे सब्र तहम्मुल का सबूत देना चाहिए। ये हमारा एक ज़िम्मा है
हालांकि ये बात आया है ताकि हरम की उस शमा की तरह जिसके साये में दीन और इस्लाम जिंदा है और इंशाअल्लाह ता क़यामत जिंदा रहेगा, कि ताली एक हाथ से नहीं बचती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी भी गलतियां रही होंगी, रहती होंगी। अगर कोई ताना तिशना या कोई किसी किस्म का भी कमेंट्स हमारे ऊपर कर रहा है तो हमें भी चाहिए कि उसे नज़रअंदाज करें। हालांकि दूसरी तरफ ये है कि कोई भी हो, वो इधर से हो या उधर से हो, माहौल को मुल्क ख़राब करने की कोशिश ना करें, ना हम किसी पे कोई ताना तिशना करें, ना कोई हमारे ऊपर कोई किसी किस्म का कमेंट्स करे। अगर हम लोग हम करें या कोई दूसरा करे हमारे पर, अल्टीमेटली इसका ताल्लुक और इसकी एंड, इसकी आखिर जाके कहीं ना कहीं मुल्क पे पहुंचकर मुल्क की दीवारों से टकराती है और मुल्क की तरक्की के आड़ आती है। मैंने बाहर ये बात कही है कि कोई भी, अक्सर मैं देखता हूँ लोग चाहे टीवी चैनल हो या वैसी आपस का डिस्कशन हो, उसमें जहर उगलने वाली बातें करते हैं, नारेबाजियाँ करें किसी किस्म की भी उल्टी सीधी। जब हम जहर उगलते हैं, जब हम एक दूसरे पे ताने तिशने करते हैं, जब हम अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं, जब हम एक दूसरे के खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं, तो अल्टीमेटली दिल टूटते हैं, और जब दिल टूटते हैं तो फिर मुल्क टूटता है। और वो उसकी बहुत सारी शक्लें होती हैं। एक उसकी शक्ल ये भी है कि उसकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, मुल्क की तरक्की रुकती है, बामुकाबले इसके कि हम हर रोज़ मंदिर मस्जिद करें, हिंदू मुस्लिम करें, इससे बेहतर होगा। हालांकि मेरी नज़र में ये बिल्कुल प्योर एक सियासी इशू है, ये पॉलिटिकल इशू है और कुछ नहीं। सब लोग अपने अपने हाथ में कागज़ और कलम लेकर बैठते हैं, सारे बड़े लीडर, और हिसाब किताब लगाते हैं कि हम अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलें, रमज़ान के ख़िलाफ़ बोलें तो हमारा वोट कितना होगा। कुछ लोग हिसाब लगाते हैं हम इनके फेवर में बोलें, इनकी हिमायत में बोलें तो हमारा वोट कितना होगा। ये सब अपनी अपनी उनकी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के एतबार से वो अपने अपने स्टेटमेंट देते हैं, नारे लगाते हैं, जहर उगलते हैं उसी तरीके से। तो ये उनका एक पेवर पॉलिटिकल इशू है, सियासी मुद्दे हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए वो ये कदम उठाते हैं या स्टेटमेंट देते हैं या अपने इश्यूज़ को सामने लाते हैं या नारे लगाते हैं। हमें इन चीज़ों से बालातर रहना चाहिए और होशियार रहना चाहिए कि इनका हमारे, और चूँकि जो असर हमारे ऊपर पड़ेगा, जो हम इस वक्त अपने कदम उठाएंगे, उसका पूरा असर आने वाली नस्लों पर पड़ेगा और मुल्क के पूरे माहौल पर पड़ेगा। मुल्क का माहौल ख़राब होगा, तरक्की बर्बाद होगी, और इसी तरह से जिसको हम देख भी रहे हैं, अगर हम इस बात को इस तरीके से देखें, चूँकि इधर के पिछले तकरीबन 10-12-15 सालों में एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया है। हम ये नहीं देखते कि हमारी इकोनॉमी कहाँ गई है। जिस वक्त अब से 12-14 साल पहले मुल्क पर कर्जा था वो कितना था और आज कितना हो गया। लिहाजा ये कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हर चीज़ का सलूशन है, ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं जिसका सलूशन ना हो। इस चीज़ का सलूशन ये हो सकता है या तो मस्जिदों में वक्त को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, और या जो रंग का टाइम है उसका, मुझे अपने बचपन का याद है कि फर्स्ट हाफ में रंग हुआ करता था और सेकंड हाफ में फिर हम लोग आज़ादी से सब जगह घूमते थे साइकिलों से, कोई किसी के ऊपर रंग नहीं डाला करता था। लिहाजा ये कि इन चीज़ों का आज भी उनको उसी सांचे में डाला जा सकता है, क्योंकि देखिए सर सैयद ने ये कहा था कि कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग वक्त के सांचे बदल गए, और जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें गंगा जमनी तहजीब दी या जो हमें हमारे सामने मिसालें खड़ी की, जैसे सर सैयद ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान इस मुल्क की दो खूबसूरत आँखें हैं और ये मुल्क एक खूबसूरत दुल्हन के मानिंद है। उस दुल्हन की ये दो खूबसूरत आँखें हैं,
इसमें से एक भी जाति रही तो ये दुल्हन बदनुमा हो जाएगी। इन मिसालों को हमें अपने सामने रखना चाहिए, ना कि आजकल के इस बिगाड़ने वाले माहौल लोगों के पीछे ताली बजा के उनके पीछे चलें, जो इस मुल्क का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर ये सब करते रहें। क्या लोग यहाँ के रहने वाले लोगों को भूख नहीं लगती, उनके पेट नहीं है, उनके बच्चों को तालीम नहीं चाहिए, उनकी सेहत का हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए? ना हम सेहत के बारे में सोचते, ना अस्पतालों के बारे में सोचते, ना तालीम के बारे में सोचते, ना रोजी रोटी के बारे में सोचते, ना मुल्क की तरक्की के बारे में सोचते। हर दम हर पल बस इसी में लगे रहते हैं कि साहब मंदिर ये तुम्हारा, वो मस्जिद हमारी, ये हिंदू है वो मुस्लिम है। क्या होगा इस मुल्क का? और ये चीज़ें आज इस तरीके से दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ क्यों रही हैं, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। हर चीज़ का एक नया पहलू खड़ा हो रहा है कि साहब इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, उस मंदिर के नीचे कुछ और है। तो 75 साल से ज़्यादा 77-78 साल हो गए इस मुल्क की आज़ादी को। जिन लोगों को आज मंदिर के नीचे दूसरी चीज़ें या मस्जिद के नीचे मंदिर नज़र आ रहा है, वो कहाँ थे 77-78 साल से? सो रहे थे, कुंभकर्ण की नींद उनकी आज खुली है। अगर ये चीज़ें, हम इन चीज़ों के बारे में गौर से सोच लें, देख लें, तो कोई चीज़ बड़ी नहीं है, हर चीज़ का सलूशन है। अगर नमाज, अगर जुमा और होली एक साथ एक दिन है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। रमज़ान की बात करते हैं कि रमज़ान है और जुमा है और होली है। अरे रमज़ान का तो तुम्हें एहसानमंद होना चाहिए। मैं इस मुल्क से कहता हूँ कि ऐ मुल्क, ऐ हिंदुस्तान, तुझे रमज़ान का एहसानमंद होना चाहिए। एहसान, सबसे बड़ा रमज़ान का तेरे ऊपर एहसान है कि एहसान ने तुझे बेड़ियों से, गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया था। वो 27वां रोज़ा था, सबसे अहम दिन था रमज़ान का, जिस दिन तुम आज़ाद हुए थे हिंदुस्तान। सबसे अहम दिन था वो दिन, जुमे का ही दिन था, जिसमें तुम आज लड़ रहे हो कि ये होली है और ये दिवाली है और ये रमज़ान है और ये नमाज का वक्त है। वो जुमे का ही दिन था जिस दिन ये 1947 में तुम आज़ाद हुए थे। यहाँ के रहने वाले लोगों को जुमे का भी एहसानमंद होना चाहिए, यहाँ के रहने वाले लोगों को रमज़ान का भी एहसानमंद होना चाहिए। इस बातों को दूर करें, अपने दिलों को साफ करें, मुल्क से प्यार करें। वो लोग देशद्रोही हैं जो एक दूसरे को बांटने की कोशिश करते हैं, जहर फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि उन लोगों की निशानदेही करना चाहिए जो लोग इस बात को, फ़िरका परस्ती को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को उनकी निशानदेही होना चाहिए और देशद्रोही का उनके खिलाफ केस चलना चाहिए अदालत में। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। जाते जाते आपसे कुछ बातें और करना चाहता हूँ। आप आजकल सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उससे होली मनाते हुए अनु चौधरी का वीडियो वायरल हो रहा है और तमाम चीज़ें हो रही है। आपके लिए कोई नई बात नहीं है। अगर आप बात करें कांवड़ के लिए, सरकारी हेलीकॉप्टर, सरकारी पेट्रोल पर, सरकारी ईंधन पर अगर खर्च कर रहा है तो आप उसको भी अगर बर्दाश्त करते रहें तो इस तरह की बातों में आप बिल्कुल मत उलझिए। वो अगर होली मना रहे हैं तो उनको होली मनाने का हक है, उनका जो है मजहबी एक तरह से त्योहार है। आप इस तरह के विवादों में ना पड़कर, इस तरह की बहस में, और इस तरह के खास तौर से जो कुछ मीडिया के लोग आपको प्रोवोक कर देते हैं, आपको उभार देते हैं और आप उनके जाल में फंस के एक तरह से ऐसा सोचने लगते हैं, उससे बचिए। कोशिश कीजिए अपने आप को दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से और ख़ास तौर से इल्मी एतबार से भी मजबूत कीजिए और अपने रोजगार पर ध्यान दीजिए, अपने आने वाली नस्लों पर, बच्चों पर खास तौर से ध्यान दीजिए, उनकी शिक्षा पर ध्यान दीजिए और विवादों से बचिए। जाते जाते आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छोटा सा है लेकिन आपकी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।